माय डियर आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित हूँ, रिटायर्ड फ्रॉम आईएएस इक्विवेलेंट रैंक। हाउ टू स्टार्ट सीरीज में सबसे पहले आपको जो बातें जाननी थी वो क्रमशः बताई जा रही हैं। आज मैं ये बताने जा रहा हूँ कि अंग्रेज़ी की अहमियत, इम्पोर्टेंस ऑफ इंग्लिश इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। आप हिंदी माध्यम से भी आईएएस बन सकते हैं, कोई समस्या नहीं, लेकिन अंग्रेजी ना आती हो बिल्कुल तो आप आईएएस नहीं बन सकते। ये अंतर समझना बहुत ज़रूरी है। माध्यम होने का मतलब ये है कि प्री में तो कोई मीडियम होता नहीं है, टिक मार्क करना है, गोले भरने हैं। पुस्तकें चाहे आप अंग्रेजी में पढ़ें चाहे हिंदी में पढ़ें, आंसर शीट में जो सर्किल बने होते हैं उनको आपको ब्लैक करना है। तो यहाँ तो माध्यम नहीं होता है। मीडियम की बात आती है मेंस और इंटरव्यू में। आप जो भी मीडियम रखें, जैसा कि विज्ञापन में प्रेस्क्राइब्ड है, वो माध्यम आप रख सकते हैं। लेकिन मुख्य बात यह है कि क्या अंग्रेजी जाने बिना और अच्छे से जाने बिना आप आईएएस बन सकते हैं। पीसीएस में तो कई स्टेट में अंग्रेजी है ही नहीं, वो बात अलग है। लेकिन क्या आप आईएएस परीक्षा बिना अंग्रेजी जाने और बिना अच्छे से अंग्रेजी जाने हुए बन सकते हैं? स्पष्ट उत्तर है कि नहीं। कारण ये है कि मेंस में एक पेपर क्वालिफाइंग होता है जिसमें 25% मार्क्स लाने होते हैं, वो है जनरल इंग्लिश का। उसके अंदर एक निबंध है, नेचुरली अंग्रेजी में ही लिखना है, हिंदी माध्यम वालों को भी। इसके बाद कॉम्प्रिहेंशन पैसेजेस हैं और कुछ बहुत सरल प्रश्न हैं, 5-5 नंबर के नॉर्मली होते हैं, जो आसानी से हो जाते हैं। थोड़ी भी अंग्रेजी जिसने पढ़ी है, सिलेबस में क्लियर लिखा है कि 10th लेवल की अंग्रेजी होगी। लेकिन सच बात यह है कि बहुत कठिन अंग्रेजी होती है। 10th लेवल से काफ़ी ज़्यादा स्तर की अंग्रेजी होती है। बाद के प्रश्न तो बहुत सरल हैं, सिनोनिम एंटोनिम टाइप के, करेक्ट द फॉलोइंग टाइप के। लेकिन जो निबंध है और जो कॉम्प्रिहेंशन है, ये काफ़ी अच्छा ज्ञान मांगते हैं अंग्रेजी का। तो जिन स्टूडेंट्स को ढंग से अंग्रेजी लिखनी ही नहीं आती, जो बोल नहीं सकते, समझ नहीं सकते, वो सतर्क और सावधान हो जाएं और हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए रोना बंद करें कि उनके साथ भेदभाव होता है इसलिए पास नहीं हो पाते हैं। वैसे मेरा ये मानना है कि जो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम पास कर लेता है, जनरली मेंस में इंग्लिश में कमज़ोरी की वजह से नहीं रहता है, क्योंकि जिसे अंग्रेज़ी नहीं आती नॉर्मली वो प्री क्वालिफाई नहीं कर पाता है। अब ये बात मैंने क्यों कही? प्री में तो अंग्रेज़ी नाम का कोई विषय है ही नहीं। मैं आईएएस की बात कर रहा हूँ, यूपीएससी की बात कर रहा हूँ। अंग्रेज़ी नाम का कोई विषय नहीं है प्री में। लेकिन जिसने 10th में तो सभी को पढ़ना होता है, अंग्रेज़ी पढ़नी होती है, कक्षा 6, 7, 8 में भी पढ़नी होती है। यानी जिसने अपनी कक्षाएं ढंग से पढ़ी ही नहीं है, जिसे अक्षर ज्ञान ठीक से नहीं है। कल एक छात्र ने मुझे लिखा कि वो एमबीए है और उसने इतनी गलत अंग्रेज़ी लिख रखी थी, तो निश्चित रूप से कैसा एमबीए होगा और कहाँ से एमबीए होगा, ये सोचने वाली बात है। दुखी इस बात से है कि मैं कुछ कर नहीं पा रहा हूँ। बेटे, आपने कोई एग्ज़ाम सीरियसली लिया ही नहीं है, नहीं तो इतनी गंदी अंग्रेज़ी आपकी नहीं होती, इतनी ख़राब अंग्रेज़ी आपकी नहीं होती। अंग्रेज़ी इस बात का प्रतीक है कि अगर आपको इंग्लिश ठीक से नहीं आती है, आप ठीक से लिख नहीं पाते हैं। बहुत से लोग हिंदी टाइप क्यों नहीं कर पाते? गूगल इंडिक कीबोर्ड ये मांगता है कि आप रोमन में लिखें, यानी मुझे जाना है तो MUJHEJAANAHAI इस तरह लिखें तो वो हिंदी में टाइप कर देगा मुझे जाना है। इसमें भी कई जगह डबल ए डबल आई डबल ई लिखना होता है। ये रोमन लिखने का तरीका नहीं है, लेकिन ये गूगल ने अपना नया तरीका निकाला है और अच्छा निकाला है। लेकिन लोग लिख ही नहीं पाते, यही नहीं लिख पाते। उन्हें उच्चारण ठीक से पता ही नहीं है कि स्वर और व्यंजनों के उच्चारण क्या होते हैं। मुझे जाना है तो MUJHA, मुझा, जाना,
हा, मुझे, मुझा, जाना, हा, तो वो लिखना ही नहीं जानते हैं कि हमें कैसे लिखना चाहिए, कि उसको अगर हम अंग्रेजी में लिखें, अंग्रेजी वर्णमाला में, तो वो हिंदी में ठीक से पढ़ा जाए। एक ये भी एक टेस्ट होता है कि आपको ये लिखना नहीं आता है, भाषा लिखनी नहीं आती है, कैसी कैसी लैंग्वेज लिखते हैं, कितने गलत एक्सप्रेशंस हैं, कितने गलत सेंटेंसेस हैं, कितनी गलत स्पेलिंग्स हैं। इसका मतलब ये है कि आपने कक्षा 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में अंग्रेज़ी जो कंपलसरी होती है, वो आपने ठीक से पढ़ी ही नहीं। इसका मतलब बाकी विषयों पर भी आपने ठीक से ध्यान नहीं दिया। अंग्रेज़ी ठीक से ना आना, इसका अर्थ ही ये है कि आपने कोई भी अपना जो एकेडमिक क्लासेस हैं वो ठीक से आपने नहीं लिए। इंग्लिश मीडियम के छात्रों के साथ तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं। ये प्रॉब्लम हिंदी माध्यम के छात्रों के साथ में है। ना अध्यापक पढ़ाना चाहते हैं, ना छात्र पढ़ना चाहता है। तो समस्या यहाँ है, तो वो प्री भी नहीं पास होते। इसलिए मेरा ये स्पष्ट मानना है कि जो मेंस में पहुंचता है वो इंग्लिश की वजह से तो नहीं रह जाता, लेकिन फिर भी बहुत से लोग रह जाते हैं। एक बार रिजल्ट में कुछ आंकड़े प्रकाशित हुए थे जिसमें ये आया था कंपलसरी लैंग्वेज में जो लोग रह गए। 2 भाषाएं होती हैं मेंस में। एक होती है जनरल इंग्लिश, सबके लिए कंपलसरी है, और एक होती है एक भारतीय भाषा। आप गुजरात के हैं, गुजराती लेना चाहते हैं तो गुजराती ले लीजिए, पंजाब के हैं, पंजाबी लेना चाहते हैं, बंगाली लेना चाहते हैं, वो आप ले सकते हैं। हिंदी माध्यम हैं, वो हिंदी प्रदेशों के हैं तो हिंदी ले सकते हैं। वो भी अच्छी खासी कठिन होती है, वो हिंदी भी बहुत आसान नहीं है। तमाम लोग अपने को हिंदी मीडियम का समझते हैं, बड़ी गलतफहमी में, उनको हिंदी भी नहीं आती, हिंदी ढंग से नहीं लिख सकते, घटोत्कच लिखना पड़ जाए तो नहीं लिख पाते, बड़ा मुश्किल होता है उनके लिए। यदि मैं उनको एक डिक्टेशन बोल दूं, हिंदी तो बेटा संस्कृत से निकली है, और यदि मैं संस्कृत का एक सेंटेंस बोल दूं तो वो नहीं लिख पाते, इसका मतलब है कि उनकी हिंदी ठीक नहीं है। क्योंकि हिंदी जो है उसके अंदर संस्कृत पढ़ाई जाती है। 10th में हिंदी थर्ड पेपर होता था जो संस्कृत का होता था। आजकल होता है कि नहीं मुझे नहीं पता, यूपी बोर्ड में होता था, संस्कृत का होता था। आज भी अगर आप शुद्ध हिंदी लिख सकते हैं तभी हिंदी में अच्छे नंबर आएंगे। अगर आप शुद्ध हिंदी लिख सकते हैं तो आप संस्कृत को, अगर संस्कृत में कुछ बोला जाए तो आप लिख सकते हैं। सिंपली जो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम, ये नहीं लिख पाते। बहुत से लोग हिंदी में ये नहीं लिख पाते। इंग्लिश मीडियम वाले तो इसमें शान समझते हैं कि यू नो आई डोंट नो हिंदी। ऐसे लोग भी बहुत सफ़र करते हैं, बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। प्रदेश के पीसीएस एग्ज़ाम्स में तो ऐसे लोग बहुत सफ़र करते हैं। हिंदी माध्यम के जो स्टेट्स हैं, जो हिंदी भाषी राज्य हैं, उनमें पीसीएस में अक्सर हिंदी में प्रश्न करते हैं वो, और जो विशुद्ध अंग्रेज़ी मीडियम वाले होते हैं उनको कई बार काफ़ी जलील करते हैं, और कहते भी हैं कि आप तो कन्वेंटी इंग्लिश बोलते हैं, आप गांव में कैसे काम करेंगे? आप एसडीएम बनेंगे तो सब डिवीज़न के मजिस्ट्रेट होंगे, और आपको वहाँ जनता के संपर्क में रहना पड़ेगा, तो आप हिंदी कैसे समझेंगे, कैसे बोलेंगे? और कई बार लोग इसलिए फेल हो जाते हैं कि वो हिंदी ठीक से समझ बोल नहीं पाते स्टेट पीसीएस में। यही स्थिति आईएएस में है। बिना अंग्रेजी के आप सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस कैसे पढ़ेंगे? इसीलिए जो जनरल इंग्लिश का पेपर है इतना कठिन होता है। हाई कोर्ट के डिसीजन कैसे पढ़ेंगे? उनका जवाब कैसे लिखेंगे? काउंटर एफिडेविट कैसे दायर करेंगे? काउंटर एफिडेविट तैयार कैसे करेंगे? रिजॉइंडर कैसे तैयार करेंगे? कोर्ट में पेपर कैसे पेश करेंगे? गवर्नमेंट को रिप्लाई तो आप हिंदी में कर सकते हैं, सरकारी कामकाज हिंदी में होता है, लेकिन आप बाकी कोर्ट में अभी भी हिंदी प्रचलित नहीं है। सर्वोच्च न्यायालय में तो बिल्कुल नहीं है, अंग्रेजी प्रचलित है। हाई कोर्ट कभी कभी कुछ मामलों में हिंदी को अनुमति दे देते हैं, हालांकि उसका ट्रांसलेशन वहां करवाना पड़ता है। इसलिए सरकार बहुत कीन रहती है, लोक सेवा आयोग बहुत ही ज़्यादा सतर्क रहते हैं कि ऐसे लोगों को न लें जिन्हें अंग्रेजी नहीं आती। इसलिए परीक्षा की प्रणाली ऐसी बनाई गई कि आपको अंग्रेजी आनी चाहिए। यूपी पीसीएस में भी प्री के पेपर में भी जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी के प्रश्न आते रहे हैं। प्री के पेपर में ऑब्जेक्टिव टाइप, बाद में अंग्रेजी खत्म कर दी गई थी। अब तो सिलेबस आईएएस जैसा है, आप सिलेबस देखिए तब आपको समझ में आएगा। तो अंग्रेजी का महत्व ये है कि
अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है, हिंदी माध्यम के हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है कि आपने अब तक की पढ़ाई सीरियसली नहीं ली है, और जिन्होंने सीरियसली पढ़ाई नहीं ली है, वो आईएएस पीसीएस नहीं बन सकते अगर वो अब सीरियसली नहीं लेंगे। मैंने फाउंडेशन बैच में इस बात का ध्यान रखा है, जो मात्र अभी 37,000 का है, और फिलहाल 10 दिन डेट और बढ़ा दी गई है 30 सितंबर तक। इसके साथ में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट बैच फ्री है, 11,000 का बैच फ्री है इसके साथ। तो इसमें मैंने ये ध्यान रखा है कि 300 के करीब वीडियोस में मैंने वोकेबुलरी इतनी स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश की है, हर विषय की वोकेबुलरी, लीगल लैंग्वेज, संविधान की भाषा, हर विषय से संबंधित टेक्निकल लैंग्वेज, हिंदी और अंग्रेजी दोनों बहुत अच्छे से प्रयोग करके, वाक्य प्रयोग करके, और उन सबको समझाया गया है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, संविधान, सब कुछ तो है ही है, लेकिन छात्रों को अंग्रेजी अच्छे से आ जाए और वो द हिंदू जैसे अखबार पढ़ना सीख जाएं, और करंट अफेयर्स की समझ डेवलप हो जाए, करंट अफेयर्स की घटनाओं की पृष्ठभूमि उन्हें पता लग जाए, करंट अफेयर्स का वो विश्लेषण कर सकें, इस बात के लिए मैंने पूरा भगीरथ प्रयत्न किया है, पूरा प्रयास किया है। जो लोग उस बैच में हैं, उन लोगों ने कितने अच्छे टेस्टिमोनियल्स लिखे हैं जो बैच पूरा कर चुके हैं, वो आप देख सकते हैं। आनंद प्रदीक्षित एंड डिसिप्लिन्स नाम का फेसबुक ग्रुप है मेरा, उसका नाम बदल के अब हो गया है हाउ टू स्टार्ट। उसके अंदर जो है बहुत सारे टेस्टिमोनियल स्टूडेंट के पढ़े हैं। जो जो छोड़ता है बैच, वो लिखता है कि उसने क्या महसूस किया, आप देखिए उसको। तो मैं ये ध्यान रखता हूँ कि आपके हर पक्ष को मजबूत किया जाए। आप अब तक कितने भी लापरवाह रहे हों, कितने भी नॉन सीरियस रहे हों, लेकिन मेरे बैच में आके आपको सीरियस होना पड़ेगा। मैं आपको ये वादा नहीं करता कि नोट्स नहीं बनाने पड़ेंगे, मैं कहूँगा बनाने पड़ेंगे, मैं कहूँगा रिवाइज करने पड़ेंगे, मैं कहूँगा कि आपको मोटी मोटी किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और वो पढ़ना मैं सिखाऊंगा। नोट्स मैं बनवाऊंगा, चेक मैं करूँगा। गोल्ड बैच लीजिए, प्लैटिनम बैच लीजिए, आपके लिए हर समय मैं तत्पर हूँ, आजीवन, जब तक मेरा जीवन है तब तक मैं तत्पर हूँ सदैव के लिए। क्लास का, कोर्स का टाइम तो अलग होता है, डिपेंडिंग ऑन सिलेबस, डिपेंडिंग ऑन बैच, लेकिन बाकी मैं सदैव तत्पर हूँ बैच के अकॉर्डिंग। किसी बैच में कुछ टाइम तक हूँ, किसी बैच में कुछ टाइम तक, किसी में आजीवन। पर्सनैलिटी बैच में तो आजीवन हूँ, लाइफ मैनेजमेंट में आजीवन हूँ, गोल्ड प्लेटिनम प्लस बैच में आजीवन हूँ। बहुत सारे बैचेज हैं जिनमें हमेशा आप पूछ सकते हैं मुझसे, चेक करा सकते हैं, कुछ भी, कोई एग्ज़ाम देने जाएं, आपको इंटरव्यू के लिए व्यक्तिगत मार्गदर्शन दूंगा, सब कुछ करूंगा। तो अंग्रेजी का महत्व बेटे ये है, हिंदी को दोष न देकर अपनी कमजोरी पहचानिए, अपनी वीकनेस पहचानिए, और ये देखिए कि थ्रेट्स क्या है, स्वोट एनालिसिस किया करिए। स्ट्रेंथ क्या है आपकी, वीकनेस क्या है, SW। अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं जिनमें आपको जाना है, O। और T, थ्रेट क्या है, भय क्या क्या है। तो जब आप अपनी मजबूती और अपनी कमज़ोरी और अपने अवसर, अपॉर्चुनिटी और भय पहचानते हैं, तब आप किसी करियर में घुसिए। आईएएस पीसीएस की तैयारी यूं ही करने से कोई लाभ नहीं है। ये ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं कि तुक्केबाजी में एग्ज़ाम पास हो जाएंगे। कलेक्टर तुक्के में नहीं बनते, कलेक्टर क्या कुछ भी नहीं बनते। इसलिए जो है ध्यान से पढ़िए, सतर्क रहिए, और अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए कंसंट्रेट करिए, जो कल की वीडियो मैंने बताया था, ध्यान दीजिए। स्टार्ट तो तभी होगा इंजन जब सब कुछ साफ होगा, क्लीन होगा, एवरीथिंग।